कैसे आप सब। इस पार्ट में हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कमर्शियल बैंक एवं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को जानेंगे। कमर्शियल बैंक क्या होती है, इसके मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम व्यवसायिक बैंक या उसके कार्यों की बात करें तो व्यवसायिक बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो कि ऐसे बैंक होते हैं जो लोगों के जो डिपॉजिट होता है, लोगों के पैसे को जो है डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं और उनको आवश्यकता अनुसार उनको लोन देते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक में बैंकिंग सिस्टम में हेल्प करता है। कमर्शियल बैंक की अगर फंक्शन की बात करें या इसके कार्यों की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है जमा स्वीकार करना, जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से सभी लोग जो अकाउंट खुलाते हैं, अगर उनके पास अगर कुछ पैसे सेविंग करते हैं आगे अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, तो अपने पैसे को सुरक्षा की दृष्टि से कि सुरक्षित रहे इसलिए उसको क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो उस जमा को स्वीकार करना ये पहला काम है एक कमर्शियल बैंक का, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो 4 टाइप से के अकाउंट से जो है जमा स्वीकार किया जाता है, जिसमें पहला हमारा आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा आता है करेंट डिपॉजिट्स, तीसरा आता है सेविंग डिपॉजिट्स और चौथा आता है रिक्वायरिंग डिपॉजिट्स। सबसे पहला हम देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, अस्थायी जमा। अस्थायी जमा क्या होती है, इसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जमा कर देते हैं। जैसे कि अगर हम 5 साल के लिए 5 लाख रुपया अकाउंट में जमा कर दिए तो इसमें क्या होता है कि आप 5 साल से पहले उस पैसे को वापस नहीं ले सकते, इसलिए इसका दूसरा नाम टाइम डिपॉजिट भी रखा गया है। टाइम डिपॉजिट्स एक टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए आप फिक्स्ड अमाउंट को जमा कर दिए, उस टाइम पर जो है आप उस पैसा को निकाल सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इसका प्रॉफिट क्या है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, ब्याज बहुत ज़्यादा बैंक द्वारा मिलता है। बैंक आपको इस पर ब्याज ज़्यादा देती है क्योंकि बैंक को पता है कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो 5 साल के लिए जमा कर दिए या कि जितना भी टाइम फिक्स है उतना टाइम के लिए जमा कर दिए, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा देगी, उससे प्रॉफिट उसको होगा, या फिर किसी को लोन दे देगी तो उससे उसको प्रॉफिट होगा। तो वो जानती है, इसलिए इस पर जो है इंटरेस्ट या ब्याज जो है ज़्यादा मिलता है। दूसरा आता है हमारा है करेंट डिपॉजिट्स, चालू जमा। चालू जमा में क्या होता है, तो इसमें कोई फिक्स टाइम ये सब नहीं रहता है, इसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं और कभी भी उस पैसा को निकाल सकते हैं। तो ये इसी को कहते हैं चालू जमा, जो सामान्य रूप से बहुत सारे लोग जो है इस अकाउंट का यूज करते हैं, चालू करेंट डिपॉजिट्स का, जिसमें आप कभी भी जमा करके कभी पैसा को निकाल सकते हैं। तीसरा इसमें अगर हम बात करें तो तीसरा पहला फंक्शन का तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स में क्या होता है कि इसमें आपको जमा करने पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, कभी भी कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने पे, पैसा आप निकालने जाते हैं तो उस पर कुछ प्रतिबंध रहते हैं, कुछ उस पर नियम बनाए हुए रहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आप पैसा तो कभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन जब आप चाहें हमेशा नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है, कुछ उस पर प्रतिबंध होते हैं। और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक द्वारा, ब्याज जो मिलता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट से कम मिलता है। तीसरा हमारा आता है आवर्ती जमा, जिसको हम कहते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट्स। आवर्ती जमा क्या होता है, तो इसमें हम आवश्यकता अनुसार, यानी कि एक समय अवधि के लिए, एक समय अवधि टाइम पीरियड के लिए हम मंथली बाय मंथली या जितना समय बाय समय जो है हम पैसा उसमें जमा करते हैं, और समय पूरा होने के पश्चात हमको वो पैसा और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट बैंक देती है, ब्याज देती है, उसको जोड़कर वो पैसा हमको मिल जाता है। जैसे कि अगर हम 5 साल के लिए हम जमा कर रहे हैं हर मंथ 2000 रुपया, तो हर मंथ 2000 रुपया करके जितना भी हमारा 5 साल में होगा वो पैसा और जितना उसका इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा, वो जोड़ के बैंक हमको दे देगी। तो ये हमारा होता है रिक्वायरिंग डिपॉजिट्स। तो ये तो हमारा पहला फंक्शन के 4 पॉइंट थे। अब हम आते हैं अपने दूसरे फंक्शन में, यानी कि व्यवसायिक बैंक के दूसरे कार्य में। दूसरा कार्य होता है ऋण या उधार देना या कर्ज देना, जिसको कहते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बैंक आपके डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट कर रहा है पैसा का, आपके पैसा को जमा कर रहा है, सेविंग को जमा कर रहा है। उसके पश्चात क्या करता है, दूसरा काम होता है बैंक का, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, व्यवसायिक बैंक होते हैं, कि आपके डिपॉजिट को जब आपको आवश्यकता हो, जो अकाउंट खुलाए हुए हो अगर उनको आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार उनको लोन प्रोवाइड कराना, लोन देना, एडवांसेस देना,
एक दूसरा काम होता है एक कॉमर्शियल बैंक का, जिसमें एक इससे अंतर होता है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन्स में, कि जो आप डिपॉजिट अगर करते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको, उसके अपेक्षा अगर आप लोन लेते हैं तो आपसे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। अगर आप पैसा जमा करते हैं बैंक में तो जितना आपको इंटरेस्ट देगी, उसकी अपेक्षा अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लेने पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जमा करने पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके अपेक्षा। तो यही मुख्य जो है इसका जो इनकम होता है कमर्शियल बैंकों का। उसके साथ साथ अब आते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स के पॉइंट्स पे, जिसमें हमारा सबसे आता है ओवरड्राफ्ट पहला आता है। ओवरड्राफ्ट जिसको हम अधिविकर्ष कहते हैं। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो विश्वासी जो अकाउंटिंग होते हैं, जो मतलब खाता धारक होते हैं, उनको बैंक एक सुविधा प्रदान करती है, ओवरड्राफ्ट देती है कि आप अपने अकाउंट से जितना सेविंग किए हैं उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। उसी खाता धारक को ये सुविधा प्राप्त होती है, बैंक देती है, जो कि विश्वासी हो, यानी कि बहुत दिनों से उसमें जो है उस बैंक से जो है पैसा को डिपॉजिट कर रहे हैं और उसमें से निकासी या जमा कर रहे हैं। तो वैसे खाता धारकों को जो है ये सुविधा ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कराती है बैंक। तो और दूसरा हमारा इसमें आता है जिसको कहते हैं कैश क्रेडिट, यानी कि नकद साख। नकद साख में क्या होता है? नकद साख में होता है कैश क्रेडिट में कि बैंक आपसे जमानत जमा करवा लेती है। जमानत कहने का आशय है कि कुछ आप उसको जितना आपको लोन चाहिए उतना की संपत्ति आप उसके पास जमा कर दीजिए, उसके बदले वो लोन दे देगा। और जब आपको उस सामान को आपको छुड़ाना होगा जो आप वहाँ पे जमानत में दिए हैं, तो आप उसके लोन को जमा कीजिए, आपका जमानत वाली सामग्री दे दी जाएगी। इस पे भी जो है आपको इंटरेस्ट लेती है बैंक। इसमें एक बात और भी है कि अगर आप जितना लोन ले लिए तो ऐसा नहीं है कि आप लोन लिए तो एक बार में उसको पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आप कभी भी अगर 1 लाख रुपया लोन ले लिए कोई संपत्ति को आप जमानत पे देके, तो 1 लाख लोन लिए तो आप कभी भी उस पैसे को यूज कर सकते हैं। इसमें कोई जो है ऐसा रोक टोक नहीं है। तीसरा हमारा पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेज, ऋण एवं अग्रिम। ये क्या होता है? तो जो बैंक होती है एक उचित जमानत लेकर पूर्व निर्धारित समय के लिए, पूर्व निश्चित समय के लिए जो है आपको लोन प्रोवाइड कराती है, जिसमें कि अगर एक इसमें समय तय कर दिया जाता है कि इतना समय तक आपको लोन चुका देना है, दे देना है। उसके लिए उसके साथ साथ उचित एक जमानत जमा करवाती है, जिसमें से आपका आभूषण हो सकता है, आपका कहीं पे ज़मीन का कागजात हो सकता है, या आपका कहीं पे जमा किए हैं उसका रसीद हो सकता है। तो ये सब जो है इसके आधार पे जो है आपको इस जमानत के आधार पे आपको जो है लोन दिया जाता है एक पूर्व निर्धारित समय के लिए। अगर उस समय पे अगर आप पैसा नहीं चुकाते हैं, लोन नहीं वापस करते हैं बैंक को, तो बैंक जो आप जमानत के रूप में वहाँ पे लिखवाए हैं, दिए हैं, उसको जब्त कर सकती है, यानी कि उस पर अपना कब्जा कर सकती है। तो ये होता है लोन्स एंड एडवांसेज। लोन्स एंड एडवांसेज, और इसके पीछे हमने देखा कि बैंक नगद साख जो देते हैं, कैश क्रेडिट, दोनों में अंतर क्या है? कैश क्रेडिट में था कि उसमें आप जो भी है जो जमानत दे रहे हैं वो बैंक उस पर अपना कब्जा कर लेगी, जब तक आप उसको पैसा नहीं देते हैं वो आपको लौटाएगी नहीं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टाइम के लिए बैंक कहती है कि आप अपना कागजात दे दीजिए, ताकि अगर आप लोन्स वापस नहीं करते हैं तब हम उस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये दोनों एक थोड़ा सा अंतर होता है